नमस्कार नाइन्थ क्लास। आज हम दो बैलों की कथा को आगे पढ़ते हैं, चौथा भाग पढ़ते हैं इसका। इसमें यहाँ तक हमने पढ़ा कि उन बैलों को काजी हाउस में बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वो मटर के खेतों में पकड़े गए थे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों मित्र कौन थे? दोनों बैल थे, हीरा और मोती। उनको वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उनको एक भी दिन का नहीं मिला वो खाने को, और आज वो भूखे हैं। समझ में नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया भी फिर भी अच्छा था। दोनों बैल सोच रहे थे कि इससे तो गया भी अच्छा था। हाँ, ये कैसा स्वामी है जो कुछ भी खाने पीने को नहीं दे रहे। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियाँ, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब भूखे थे, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख और प्यास से वो कमज़ोर हो गए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए ताकते रहे। सारा दिन दोनों हीरा और मोती है जो फाटक की तरफ ताकते रहे कि कोई ना कोई आएगा और हमें खाना पानी देगा, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती? इससे तो तृप्ति होती नहीं, इससे भूख मिटती नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। तो हीरा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, अब हमसे नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, हाँ मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया कि मेरे तो प्राण निकल रहे हैं भूख और प्यास से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। हीरा ने कहा कि भाई हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें भागने का उपाय सोचना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। दोनों बैलों ने कहा भाई आओ हम दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो मोती ने कहा भाई मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं अब कमज़ोर हूँ। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। और तो फिर हीरे ने कहा भाई तुम बहुत घमंड करता था अपनी ताकत पर, अब सारी ताकत कहाँ गई? बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में घुसेड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। तो दीवार की मिट्टी थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, वो धीरे धीरे गिरने लगी। उसी समय काजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। तभी वह काजी होश का चौकीदार आया लालटेन लेकर और जानवरों की हाजिरी लेने के लिए। भाई कौन कौन से जानवर है? हीरा का उजड़पन देख उसने उसे कई डंडे रसीद कर किए। उसने उसके हीरा को कई डंडे मारे, क्योंकि हीरा है जो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और मोटी से रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े कहा आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। तो हीरे ने कहा भाई मैंने अपने बूते पर मैंने कोशिश तो की, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंदर में पड़ जाए। तो मोती ने कहा भाई ऐसा भी जोर मारना हमारे लिए फ़ायदेमंद थोड़ी है कि तुम तो और ज़्यादा अब फंस गए हो। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। तब हीरे ने कहा भाई मैं तो कोशिश करता रहूँगा चाहे कितने ही रस्सियों से बांध दे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा भाई तुझे तुम्हें मरना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो मोती ने कहा मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा और थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। फिर वह दीवार पर इतनी जोर से सींग मारने लगा जैसे वो अपने दुश्मन से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई और दीवार एक हाथ नीचे गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी, तो आधी दीवार गिरा दी उसने। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अब सब जानवर भाग गए लेकिन गधे हैं दो वहीं खड़े रहे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो ये गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। तो गधे ने कहा डरते डरते कहीं फिर से पकड़ लिए गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हम
हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो तुम चले जाओ, हो सकता है अपन कहीं भेंट हो जाएगी। मोती ने आंखों से आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दोनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? ओ, हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है। 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मूर्ति की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इसका 5वां अध्याय हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।